आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज का यह पवित्र दिन यहोवा ने बनाया है, और क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए मुझे और आपको इसमें आनंदित और मगन होने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हर एक दिन जो हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, उसमें हम आनंद में और उसकी मगनता में बने रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। जब मैं अपने अध्ययन के समय में था, प्रभु ने कुछ बातों को मुझ पर प्रकट किया, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। और कई समय से मैं पिछले तकरीबन 45-50 मिनट से मैं लगातार प्रभु की आराधना कर रहा था, और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे बातों को प्रकट किया। और परमेश्वर का धन्यवाद मैं दे रहा था क्योंकि परमेश्वर ने बीते 5 वर्षों से 2020 से हमने इस YouTube के चैनल को शुरू किया, और दिन प्रतिदिन तकरीबन लगभग हर दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं और वचन की सेवकाई करते हैं, और आप वचन को सुन रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं, उन सबों के जीवन में खातिर से सकारात्मक बदलाव है। चाहे मैं आपको जानता हूँ, चाहे मैं आपको नहीं जानता हूँ, पर एक बात की गारंटी मुझे है, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर यहोवा जो मेरा पिता है, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा उस पर भरोसा है। हालेलुया। और वो अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देता। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि लगाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। आमीन। आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत। आप सब लोग पूरी तैयारी से फिर एक बार आए हैं, और मेरा विश्वास है जिस अध्ययन को हम कर रहे हैं, परमेश्वर उस अध्ययन के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दे रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों के हृदयों को वचनों के द्वारा भेद रहा है। कल भी मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए, कुछ ईमेल्स आए हैं, जहाँ पर लोगों ने कहा है कि प्रभु ने कल के वचन के द्वारा उन्हें, एक परिवार ने मुझे फ़ोन किया, ब्रदर कह रहे थे मुझे कि परमेश्वर ने उनको उनका स्थान दिखाया, जो हमने कल लूका का सुसमाचार पढ़ा था, जहाँ हमने फरीसी और चुंगी लेने वाले के विषय में पढ़ा था। परमेश्वर का वो सेवक कहता है, परमेश्वर ने उसको उसका स्थान दिखा दिया। And he was literally crying when he was talking to me. He was so overwhelmed and with the joy, कि वो खुशी से कह रहा था, पास्टर जी थैंक यू सो मच। मैंने ये कई वर्षों से अध्ययन किया है, मैं लोगों को भी इस अध्ययन से प्रकाशन सिखाया है, प्रभु के भेद की बातों को प्रकट किया है, परंतु कल जब मैंने वचन सुना तो परमेश्वर ने मुझे अपने स्थान को बता दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप वचन का आदर करेंगे, सारा स्वर्ग आपका आदर करेगा। आमीन। सो लेट अस हम लोग फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर आएंगे, और हम लोग जिस विषय को सीख रहे हैं उसको आज भी सीखेंगे। और उससे पहले हम रोज के समान जैसे हम वचन को पढ़ते हैं और आनंद मनाते हैं और स्तुति करते हैं, प्रभु का गुणानुवाद और प्रशंसा करते हैं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 वर्सेस 12 to 18। भजन संहिता उसका 73 अध्याय और उसके 12 से 18 वचन, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। भजन संहिता उसका 73 अध्याय 7 और 3 73, और उसके 12 से लेकर 18 वचन 12 to 18। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 73 वर्सेस 12 to 18। और हम सब मिलकर रोज के समान एक साथ पढ़ेंगे, और आप पढ़ते हैं मेरे साथ, ये मैं अभी भी विश्वास करता हूँ। हालेलुया। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ, अब प्रति भोर को मेरी ताड़ना होते आई है।
यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। आमीन। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपनी कृपा और करुणा को उंडेले। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। आज मैं अपने पवित्र शास्त्र को अपने अध्ययन के समय में खंगाल रहा था और इन वचनों पर आकर मेरी आंखों को प्रभु ने रोक दिया और कहा तू बार बार पढ़। और मेरे यहाँ पर नोट्स में पवित्र शास्त्र में लिखा है एक डेट 2016 17th of April 2017 God spoke to me through this word, है ना। ये मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। आमीन। 17 अप्रैल 2017 2017 17th अप्रैल 17 अप्रैल 17042017 परमेश्वर ने उस दिन इस वचन के साथ मुझसे बातचीत की थी और मैं इनको बार बार पढ़ने लगा। अद्भुत वचन है। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। 2017 17 अप्रैल को प्रभु ने मुझे रिमाइंड कराया। मैं ऐसे ही अपने अध्ययन के समय में, उस समय तो ज़्यादा अध्ययन में करता नहीं था क्योंकि सभाओं में इधर उधर बहुत व्यस्त रहता था। मुझे लगा मुझे सब कुछ आता है, मैं अच्छा आराधना अगुवाई कर लेता हूँ, मैं वचन की सेवकाई कर लेता हूँ, मैं काउंसलिंग कर लेता हूँ। सो मैं अपनी दुनिया में मस्त मौला जी रहा था। प्रभु के मंदिर जाता था, सेवकाई में बहुत व्यस्त था। मुझे लगा मैं परिपूर्ण हूँ और अब बस मुझे सेवा ही करनी है और मैं प्रभु के साथ बहुत कम समय बिताता था। और उन दिनों को प्रभु ने मुझे स्मरण कराया जब परमेश्वर के कुछ सेवकों के जीवन को उन दिनों में न्याय करने में लगा हुआ था। ये पास्टर ऐसा है, उनकी वाइफ ऐसी है, वो वैसा है, ये वैसा है, ये भाई अच्छा नहीं है, वो बहन बुरी है। और उस समय में प्रभु ने मुझे ये वचन दिया था, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। और मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, ये जो वचन मैंने आज पढ़े इस सब में हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, या आज शायद फंसे हुए। अगर नहीं, तैयार रहना, शत्रु आपको फंसाने का पूरा प्रयत्न करेगा। देखो ये तो लोग दुष्ट है तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। कई बार मेरे और आपके जीवन में ये समय आया जब हमने सोचा क्या मिला यीशु मसीह में आकर। पहले मारते थे, 2 कान के नीचे लगाते थे तो बराबर सामने वाला सुनता था। अभी हमने हाथ क्या जोड़ लिए, है ना। सो कोई एक मूवी में शायद शाहरुख खान है या कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी एक मूवी में एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि हमने गुंडागर्दी क्या छोड़ दी लोगों ने तो हमें ऐसा ही कुछ तो भी है ना, हमने भाईगिरी छोड़ दी तो लोग हमको भी कमज़ोर समझने लग गए हैं। और फिर हमारे मन में ये विचार शत्रु डालता है, क्या मिला रे, प्रभु प्रभु करके अपना अच्छे काम तू करता था, लोग तेरे को डरते थे और मारपीट थी और तेरा एक रुबाब था, तेरा एक औदा था, क्या प्रभु प्रभु करके निर्दोषता से मैंने हाथों को जल से धो लिया है, ये है क्या मिला तेरे को, है ना। ये विचार कई बार हमारे मन, आपका मुझे पता नहीं, मेरे मन में आए थे उस समय। निश्चय में अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया और प्रति भोर को भी मेरी ताड़ना होती आई है। प्रभु क्या फायदा हुआ परमेश्वर पिता तेरे को स्वीकार करके, क्या मिला परमेश्वर पिता मुझे। मेरा तो पहले का जीवन ज्यादा अच्छा था, लोग मुझे डरते थे, खौफ खाते थे और मैं कहीं भी घूमता फिरता था, कुछ भी करता था, मेरे को किसी की चिंता नहीं थी, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, ये तू मुझे कहां से कहां लेकर आया। कई बार हमारे जीवन में ये विचार आते हैं। मेरे जीवन में 17 अप्रैल 2017 को ये विचार आ रहे थे। हालेलुया। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। पास्टर साहब आपको पता नहीं है मेरा पुराना जीवन कैसा है, जाके पता करो मैं किधर से आया हूं। अगर मैं पहले समान होता ना तो मैं तुमको 2 मिनट में समझाता मैं क्या कर सकता। तुमने जो होशियारी की बात की है, मैं 2 मिनट में तुमको तुम्हारा स्थान समझा देता कि तुम किधर से, मैं किधर से आया और तुम किधर जाने वाले हैं। आमीन। कई बार हमारे जीवन में ये परिस्थिति आती है। हालेलुया। मुझे वो सारी बातें आपको बताते समय स्मरण आ रही है कि मैंने क्या क्या उन दिनों में मैं क्या सोचता था। आमीन। जब मैं सोचने लगा
कि इसे कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। मारने की इच्छा तो बहुत हो रही सामने वाले पास्टर को, उनकी पत्नी ने मेरे बारे में जो बुरा बोला उनको लेफ्ट राइट करने की इच्छा तो बहुत हो रही है, पर प्रभु अभी मैं सेवा में हूँ, प्रभु क्या करूँ, मेरे लिए मार्गों को खोल, मैंने क्या करना चाहिए तू मुझे बता। वही यहाँ पर लिखा है। जब मैं सोचने लगा इन सब बातों को मैं कैसे समझूं, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन समस्या थी। मैं उधर चला जाऊं या इधर के जीवन में आ जाऊं, मैं अंधकार में वापस चला जाऊं या मैं ज्योति में बना रहूं। वेरी डिफिकल्ट है ना, बहुत कठिन विकट परिस्थिति। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। हालेलुया। मुझे पिछले दिनों में कोई कह रहा था, क्या पास्टर साहब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल इतना करप्शन करते हैं, इतना पैसा ज़मीन बेच कर बैठे हैं, हड़प लिए हैं लोगों के सब काम पैसों को, डोमिनेशन है, पर इनके साथ कभी कुछ नहीं होता है। हम ईमानदारी से जॉब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करके मेहनत से बिना ब्राइब के अपने प्रभु की योग्यता जो उसने हमें दी है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन हमारा कोई प्रमोशन नहीं होता पास साहब। और जो लोग हमारे पीछे से आए, जो चाटुकार लोग हैं, जिनको बड़े लोगों की जी हुजूरी करने की आदत पड़ गई है, वो बड़े बड़े पोस्ट पर विराजमान हो रहे हैं। कैसा होगा पास्टर, प्रभु का क्या हमारे तरफ ध्यान नहीं है क्या? ये लोग जो गलत भी काम करते हैं, फिर ऊपर का वचन, ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते हैं। हालेलुया। और हमारे साथ ही ऐसा होना था, ये होना था, वो होना था। कई बार हमारे जीवन में कठिन समस्या आती है, लेकिन अगर आप उन समस्याओं का समाधान पाना चाहते हो, एक ही स्थान है प्रभु के लोगों, और वो है परमेश्वर के उपस्थिति का पवित्र स्थान। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, दाऊद कहता है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। और परिणाम क्या? निश्चय प्रभु मैं अब जान गया हूँ, तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। अभी ये गिरना अलग बात है भाई, और फिसल कर गिरना अलग होता है। जो फिसल कर गिरे उनको पता है दना के लगता है, जो एक बार का गिर जाता है वो तो गाड़ी से धड़ाक करके गिर गए तो एक बार का ज्यादा नहीं लगेगा, और लगेगा तो भी आपको शर्म आएगी, आप उठकर अपने आप को झटक कर गाड़ी उठाकर चले जाओगे। लेकिन जब आप फिसलते हैं और गिरते हैं, तो फिसल कर आप सिर्फ गिरते नहीं हैं, फिसल कर गिरने के बाद आप फिर फिसलते हुए आगे चले जाते हैं। जिनके सुनने के कान, समझने की आत्मा हो वो जान ले, गिरते चले जाते हैं। गिरने वाले की चोट कम है, फिसल कर गिरने वाले की चोटें कभी भी ठीक नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन न्याय आपका और मेरा नहीं, न्याय परमेश्वर के हाथ में है। मैंने उस दिन उस सिस्टर को बताया, सिस्टर वेट एंड वॉच, है ना। आप उनके बारे में बुरा मत सोचिए। आप क्यों अपने मन को खराब कर रहे हैं? कोई और गलत कर रहा है। नहीं पास साहब, मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, मेरे 2 प्रमोशंस थे लेकिन मुझे नहीं मिले। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए यही रखा था। जिस दशा में हो बहन, उसी दशा में संतुष्ट रहना सीखो और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। गंभीर वचन है। प्रभु ने आज मुझे बहुत सारी पुरानी बातें स्मरण दिलाई। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि फिर एक बार प्रभु ने मुझे आज इन वचनों के द्वारा रिमाइंडर दिया कि तू अपने मार्गों को सुधार ले। हालेलुया। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ प्राप्त करने के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे, गुणानुवाद स्तुति करेंगे और आगे के आने वाले बाइबल स्टडी के वचन के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु तू महान है, तुझे समझना बहुत कठिन है परमेश्वर पिता, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे वो लोग प्रभु जिनकी योग्यता भी नहीं थी कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके, तूने हमें यह अधिकार पहले दिया राजा। प्रभु हम तेरे ऋणी है राजा, और हम जितना तेरा धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु जी। आज इन वचनों को पढ़ने की ताकत और मुंह में जो सामर्थ्य तूने दी राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आने वाले वो बाइबल स्टडी का जो अध्ययन है प्रभु जी, वो जब हम करते हैं हमारी सहायता कर और मदद कर। जितने सुनते उन्हें भी आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा सलाम।
आप लोग वचन सुनने के लिए तत्पर है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल, इस विषय को हम पिछले 7-8-10 दिनों से शायद सीख रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों में आशीष, इन वचनों के द्वारा आशीष को खातरी से प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वचन बांटते समय प्रभु मुझे आशीषित कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं वहां से जो डाउनलोडिंग करता हूं बड़ी गंभीरता से करता हूं, आमीन, लेकिन जब मैं यहाँ से अपलोड करता हूं वो भी उतनी ही शिद्दत से कर रहा हूं। आप उसको डाउनलोड कैसा करते हैं ये आपका चुनाव है। हालेलुया। कल हमने एक वचन पढ़ा था और उसके द्वारा हमने कुछ बातों को सीखा था। हम सीख रहे हैं कि कैसे आपका घमंड आपके प्राण को नष्ट कर देता है या नाश कर देता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 9 से लेकर 14 वचनों को हमने कल पढ़ा था। और कल मैंने आपसे कहा था फरीसी यहाँ पर क्या प्रार्थना करता है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, हम लोग निकाल लेंगे वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 9 से लेकर 14 वचन। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्सेस 9 to 14। और वचन में लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, पवित्र शास्त्र में अपने मन में को हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, वो अंगीकार नहीं कर रहा था, वो मन में प्रार्थना। पास साहब बहुत सारे लोग थे, उनके सामने कैसे प्रार्थना करना, अगर तुम मेरा नाम लेने से लजाते हो तो मैं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने तुम्हें नहीं पहचानूंगा। हालेलुया। मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं जो बाजू में खड़े होकर रो रहा है, छाती पीट रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं प्रभु, और अपनी कमाई का नहीं लिखा है, सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। हालेलुया। अब मैं आपको इस प्रार्थना में एक अद्भुत बात बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट फरीसी प्रेड विथ हिमसेल्फ। आमीन। ये परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं कर रहा था, ये मन में प्रार्थना कर रहा था। ये मन में कौन सी प्रार्थना की जाती, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है ना। मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि मन में लोग प्रार्थना, मैं मन में गीत गा रहा था। अरे भाई, गा भी रहा था तो मन में कैसे गा रहा था। गाने के लिए तो मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा ना। मैं मन में भाषण दे रहा था। अरे बाप रे, पूरी दुनिया ने सुन लिया कि भाषण नहीं, भाषण सुनाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। सो पहली बात ये ध्यान में रखिए that this Pharisee prayed with himself, ये इसने खुद से अपनी प्रार्थना कर ली। That means God was not hearing his prayer। हालेलुया। आप इसको किस तरीके से लेते हो आप समझते बैठिए। और ये फरीसी अंत में कहता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। आमीन। एक तो घमंड से भरी हुई प्रार्थना जो वैसी भी स्वीकार नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, मन में प्रार्थना कैसा कर रहा है क्या मालूम, उसको मालूम और उसको मालूम, प्रभु को ने तो प्रार्थना सुनी नहीं है। और तीसरा, इंसल्ट कर रहा है, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मुझे ज्ञान बांट रहा है, चोर आदमी है, लोगों को धोखा देता है, चोरी करता है, ज्यादा टैक्स लेके सरकार के साथ धोखा करता है, ज्यादा पैसा लेके लोगों के भी साथ धोखा करता है, पता नहीं क्या क्या कह रहा होगा। हालेलुया। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था एग्जैक्टली अपोजिट था। वो अपनी छाती पीट कर पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, और उसने अपने आप को इस योग्य भी न जाना कि वो आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देख सके। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पार्टी ए पार्टी बी। आमीन। ये धर्मी था, ये फरीसी था, ये दशमांश देता था, ये पाप नहीं करता था, ये कहता है कि मैं अन्याय नहीं करता था, मैं अंधेर नहीं करता था, मैं अपनी कमाई का हर 10वां अंश प्रभु तेरे राज्य में उंडेलता था। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज थी, पर उन सारी अच्छी क्वालिटीज को घमंड ने जकड़ लिया था। ये इसको मालूम नहीं था। आमीन। ये घमंड में बंधा हुआ था। ये चोर था, पापी था, लोगों को धोखा देता होगा, गवर्नमेंट को चीट करता होगा, इसमें सब बुराइयां थी, लेकिन ये परमेश्वर से डरता भी था, और ये अपने आप को यहाँ पर पापी कह के स्वीकार कर रहा था। हालेलुया। ये दिस वाज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी। और यहाँ पर वो खुद कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख भी उठाना न चाहा,
वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। नाउ सी द डिफरेंस इन बोथ द प्रेयर्स। अब मैं आपको दोनों प्रार्थनाओं में फरीसी के और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना का डिफरेंस बताता हूँ। फरीसी ने परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में इतना कुछ कह दिया, लेकिन चुंगी लेने वाले ने कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आमीन। उसने अपने आप को पापी कहा। हालेलुया। अगर आप आगे के वचन को पढ़ेंगे तो अद्भुत बातें वहां पर परमेश्वर ने कही, जो मैं कल आपको बता चुका हूं। आमीन। सी, 2 men went to church together। और में भी आगे पीछे आए होंगे, थोड़ा पहले फरीसी आया होगा, फिर चुंगी लेने वाला आया होगा, या चुंगी लेने वाला पहले वहीं बैठा होगा, अपने मन को तैयार कर रहा होगा कि प्रभु में से मुझे प्रार्थना करनी है, मैं क्या ही प्रार्थना करूं, कौन से मुझसे प्रार्थना करूं, मैंने तो कल ही ये पाप कर दिया, मैं तो अभी आते आते भी टैक्स वसूल कर लिया। आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग। कौन पहले आया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट बाइबल सेज दैट 2 men went to church that day, but only one went to home dignified and other went to home justified। हालेलुया। फिर एक बार बताता हूं, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। One went to home dignified and one went to home justified। हालेलुया। अब ये क्या बता रहे पास्टर साहब, सर के ऊपर चला गया। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, या मैं स्वयं भी जो इस वचन को बांट रहा हूं, यहाँ से इन्हीं 2 व्यक्तियों में से एक होकर आप आज वापस जाओगे। आमीन। या इन्हीं 2 व्यक्तियों में से एक आप रहेंगे और इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। आप किधर है ये आप तय करना, क्योंकि परमेश्वर जानता है आप किधर है, प्रभु जानता है मैं किधर हूँ। आमीन। सो आप फरीसी है या आप चुंगी लेने वाले पापी के तरफ खड़े हो पाए जाते हैं, किस टीम में आप पाए जाते हैं, दोनों में से आप कौन है, ये आप तय करना और आपका परमेश्वर तय करेगा। नाउ आई टोल्ड यू, one went to home dignified and another went to home justified। Amen। dignified और justified, आप किधर है वो आप देखना। Amen। and it's up to you beloved people of God, you have to decide on your own in the fear of the Lord that which side of the wall you find yourself। Amen। दीवार के किस तरफ आप अपने आप को देख रहे हैं। परमेश्वर सामने है, ये चुंगी लेने वाला है, ये फरीसी है। आप फरीसी के समान धर्म का ढोंग रचने वाले हैं, या आप अपने पापों को कबूल करके क्षमा मांगकर आगे बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। कई बार जब पुलपिट से ऑल्टर कॉल दिया जाता है ना, हम सब जानते हैं ऑल्टर कॉल वेदी पर आइए, जो लोग अपने बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, जो झूठ से बचना चाहते हैं, जो नशा करते हैं, वो सामने आएंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। ऑल्टर कॉल दिया जाता है, और कई बार जब ऑल्टर कॉल दिया जाता है, हम सब वेदी पर आकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं। लेकिन तब बिकॉज मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली श्योरली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेज पर होता हूँ आराधना की अगुवाई या सेवकाई के समय में, तो मैं लोगों को देख सकता हूँ। आमीन। आई नो मैं स्टेज पर शायद अकेला हूँ, पर सामने 1000 की भीड़ होगी, वो 1000 मुझे एक साथ 2000 आके देख रही है, पर मैं यहाँ से सबको बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। आमीन। और कई बार जब वेदी पर सामने आकर अपने पापों का अंगीकार करके प्रार्थना करने के लिए पासबान पुकारता है, तो मैंने अधिकतर नोटिस किया है, ये मेरा अनुभव है, आपका अलग हो सकता है, कि कुछ लोग तो बेचारे जिनको कुछ भी समझता नहीं है, वो भी बड़े सरल मन से दौड़ते भागते वेदी के पास आकर घुटनों पर आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको वचन सच में समझ में आ गया, प्रभु ने उनसे बात कर ली, तो वो लोग आ जाते हैं कि मैं प्रभु तूने मुझसे बात की, मैं आज वेदी पर आकर अपने पापों का अंगीकार करना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से आते हैं। लेकिन अधिकतर लोग दूसरों को ताकते रहते हैं, कौन वेदी के तरफ आ रहा है। आपने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, मैं हर बार करता हूँ। आमीन। कुछ लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, हिलते भी नहीं, ऐसे रहेंगे, चेयर में बैठे रहेंगे, दूसरों को देख रहे, कौन जा रहा है, इधर के रो से कौन गया, उधर के रो से कौन गया। कुछ लोग अपने जगह को छोड़ते तक नहीं है, दूसरों को ताकते रहते हैं कि कौन आगे जा रहा है। और कुछ लोग अपने स्थान से इसलिए नहीं हिलते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई पाप किया ही नहीं।
अरे प्रभु ने हमारे पापों को धो दिया। प्रभु ने कहा है अतः जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो अपने कैलकुलेशंस में लगे रहते हैं। वो कैलकुलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज नॉट द कैलकुलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज देयर प्राइड which don't allow them to come and to confess their sins. Amen. ये उनका बिब्लिकल कैलकुलेशन नहीं चलते रहता है वहां पर ऐसे लोगों का, लेकिन ये उनके घमंड की आत्मा है जो उनको परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से रोकती है। Amen. जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। They forget that what word of God says. Amen. वो भूल गए हैं कि वचन क्या कहता है। उनको लगता है उनको वचन बहुत मालूम है, नहीं आते हैं जी लोग। मैंने देखा है, हजारों हजार सभाओं में देखा है। पिछले दिनों में मैं दिल्ली में था और एक कलीसिया है, छोटी कलीसिया है, वहाँ पर मैं सेवकाई करने के लिए गया था और प्रभु का धन्यवाद हो, अद्भुत काम परमेश्वर ने वहाँ पर किया। लेकिन मुझे उस कलीसिया की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि एक छोटे बच्चे से लेकर के तो अंतिम सबसे आखिरी में पासबान और उनकी पत्नी तक प्रार्थना के लिए रुके थे और उन्होंने प्रार्थना करवाई। उस कलीसिया के तकरीबन हर एक सदस्य ने उस दिन मुझसे प्रार्थना करवाई। इसलिए नहीं क्योंकि मैं व्यक्ति विशेष हूँ, परंतु जब मैंने उस अभिषेक को वहां पर देखा, मेरा हृदय आनंद से भर गया। वो मुझे छोटा नहीं, मेरे से बुजुर्ग थे पास्टर, तो मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपने से छोटा नहीं जाना। उन्होंने ये नहीं हमको क्या अभी सिखा रहा है, अन्य जाति से आया है, हमको ज्ञान बांट रहा है वचन का। नो नो नो। एंड आई अश्योर यू, जितने लोगों ने उस दिन प्रार्थना करने के लिए अपने समय का बलिदान किया, वे सब के सब परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ये मेरा विश्वास है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। कई लोग हैं जो अपने आप को पवित्र समझते हैं। ये पवित्रता नहीं होती जी, ये घमंड होता है। पर मैंने आपको पहले बताया, घमंडी आदमी को वो बीमार है घमंड से, उसको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को मालूम है वो बीमार है घमंड से, लेकिन घमंडी को नहीं मालूम रहता कि मैं बीमार हूँ। ये खतरनाक बीमारी, खतरनाक बीमारी। कैंसर के पेशेंट को मालूम है, डायग्नोस हो गया कैंसर है, बीपी वाले को मालूम है, शुगर वाले को मालूम है। ये एक भयंकर बीमारी है घमंड की, जिसको हो जाती है उसको पता ही नहीं, बाकी पूरी दुनिया को पता है ये घमंडी आदमी है, ये बीमारी, इससे दूर हो जाओ। आमीन। यू हैव टू बी, बाइबल कहती है सचेत रहना, हालेलुया, जागते रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है, गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब तुमको फाड़ खाए। हालेलुया। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 घर में जाके पढ़ लेना या अध्ययन के समय में पढ़ लेना। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि वह कब तुमको फाड़ कर खा जाए। हालेलुया। यहाँ पर ऑल्टर कॉल में कई लोग आते हैं, उनको कुछ भी नहीं समझता, आइए सामने आइए, पासवान आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वे बेचारे सामने आ जाते हैं। वो सिंपल हार्टेड लोग हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, उनको वचन भी आधा समझ में नहीं आता है, परंतु क्योंकि वे नम्र है और उनके हृदय शुद्ध है, खातिर से वे स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। कुछ लोग हैं जिनको प्रभु वचन के द्वारा भेद देता है और उनको रियलाइज कराता है कि तूने ये गलत काम किया, दिस कॉल इज फॉर यू ओनली, और वो लोग बड़ी ईमानदारी के साथ आते हैं, वे भी स्वर्ग के भागी होंगे। लेकिन जो अपने घमंड में चूर होकर अपने स्थान पर दूसरों को ताकते रहते हैं और वो अपने आप को धर्मी समझकर वेदी पर नहीं आते हैं, वो वचन भूल गए हैं, क्योंकि वचन में रोमियो 3:23 जो नए नियम का वचन है उसमें लिखा है, इसीलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। For all have sinned and fall short of the glory of God. हालेलुया। जितने लोग मेरी बात से सहमत है आमीन कहेंगे। सब ने पाप किया था नहीं लिखा है, सब ने पाप किया है इज प्रेजेंट टेंस। हालेलुया। परमेश्वर वर्तमान की बात कर रहा है, सब ने पाप किया है। आमीन। और इसीलिए हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, ऐसा लिखा है। आमीन। प्रभु के लोगों, मुझे अनुमति दे कि मैं आपको बता सकूं कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है। तो मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा हम ये करते वो करते, बोलना इज डिफरेंट, बट अलाउ मी टू टीच यू व्हाट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। बाइबल सेज गॉड रेसिस्ट द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू हम्बल। हालेलुया। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय
जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, नंबर 1, आप में से कोई भी इतना बुरा नहीं है कि परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। शैतान से बुरा कोई नहीं है, उसके 1/3 उन दुष्ट आत्माओं से कोई आप लोग बुरे उनसे अधिक तो बिल्कुल ही नहीं है। हालेलुया। सो पहले तो अपने माइंड में ये डाल दीजिए कि आप में से, मुझ में से, हम सबों में से इतना बुरा कोई भी नहीं है कि जिसको परमेश्वर बचा नहीं सकता। यू आर नॉट सो बैड दैट गॉड विल नॉट सेव यू। आमीन। आज मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। एंड नंबर 2, कोई इतना भी अधिक अच्छा नहीं है जिसके बचाए जाने की इस पृथ्वी पर जरूरत नहीं है। हालेलुया। नंबर 1, कोई इतना अच्छा नहीं है जिसको प्रभु बचा नहीं सकता, इतना बुरा नहीं है जिसको प्रभु बचा नहीं सकता। नंबर 2, कोई इतना भी अच्छा इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाता जिसको बचाए जाने की जरूरत नहीं है। नो वन इज सो गुड दैट दे नीड नॉट टू बी सेव्ड। आमेन। Beloved people of God, today I want to encourage you, lay your intellectual pride in the dust. Amen. आप अपने वो जो बहुत बुद्धिमानी की, घमंड की बातें है ना, उसको उस धूल में, उस मिट्टी में डाल दीजिए। Lay your moral pride into that dust. है ना। आप जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत ज्ञानवान, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, कम आंकते हैं, ये समय है, आइए आज हम अपने उस घमंड की आत्मा को प्रभु की सहायता से जमीन चटा दे, धूल चटा दे। एंड कम टू द लॉर्ड एज यू आर। हालेलुया। आप अपने घमंड को, अपने अभिमान को आज प्रभु के चरणों में डाल देंगे। हम आज प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने हम जैसे हैं वैसे हम चले जाएंगे। मैं आपको खातिर दिलाता हूं, परमेश्वर आपको आज भी स्वीकार करता है। हालेलुया। आमेन। आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट दैट गॉड इज रेडी टू एक्सेप्ट यू एज यू आर बिकॉज ही लव्स यू एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेस which is sufficient for you. हालेलुया। आज आप जिस परिस्थिति में हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज मैं आपको कहता हूं, भले ही यहाँ पर वेदी नहीं है, पर यह समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उस वेदी को अपनी आत्मा की आंखों के द्वारा देखेंगे, जहां पर हमें घुटनों पर आकर, आप जिस स्थान पर, उस स्थान पर घुटनों पर आकर भी अपने विश्वास को प्रकट करें। और आज हम जब प्रार्थना करेंगे, आइए प्रियो, हम सब मिलकर उस घमंड की लोमड़ी को, उस घमंड की आत्मा को जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है, जो हमें परमेश्वर के कार्य नहीं होने के एहसास को दिलाती है, जो हमें अशुद्ध और पवित्र करती है, जो हमारे प्राणों को नाश करने में लगी हुई है, जो हमारे घमंड के कारण सोसाइटी में लोगों में मतभेद उत्पन्न करने में लगी हुई है। आइए आज हम सब उस घमंड की आत्मा को इस वेदी के सामने परमेश्वर के चरणों में डाल दे। और मैं आपको वायदा करता हूं, परमेश्वर आज इस प्रार्थना में आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आमेन। इफ यू फुल्ली सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, he will surely bless you and you will see his glory in the days to come for sure. Beloved people of God, let us close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस संपूर्ण अध्ययन के लिए हम तेरे ऋणी हैं राजा, तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने बीते कई दिनों में प्रभु जी हमें घमंड के विषय में सिखाया, हमें चिताया प्रभु की आत्मा हमारे जीवन के लिए कितनी हानिकारक है। तेरे इस अध्ययन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम तेरी वेदी पर आते हैं राजा, हम पापी है राजा, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम पर नियंत्रण ले प्रभु जी। हम इस घमंड की आत्मा को यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपना जीवन, अपना शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि संपूर्ण रूप से तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा, अपने लहू से धोकर हमें फिर एक बार शुद्ध और पवित्र कर, ताकि प्रभु इस प्रार्थना के बाद से परमेश्वर पिता हमारे जीवन का भाग नम्रता और दीनता के कारण बढ़ने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, जब हम उठे बैठे लोगों से बातचीत करें, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का हर पल हर क्षण का भाग होने पाए राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा।
सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रियो, आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करते हैं। कल से हम एक नए अध्ययन की ओर जाएंगे। जो भी प्रभु अगुवाई करेगा वो भोजन मैं आपको आकर दे दूंगा, जैसा मुझे प्राप्त होगा सेंत में आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। आप मेरे भी लिए प्रार्थना करें। आगे के कुछ दिनों में मैं अलग अलग क्षेत्रों में सेवकाई के लिए भेजा जा रहा हूँ प्रभु की ओर से, और परमेश्वर वहाँ बड़े कामों को करे, इसलिए भी आप प्रार्थना करें। और हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना उनके जीवन को बदलेगी, मेरी प्रार्थना उनके जीवन को बदलेगी, हमारा विश्वास है। आमीन। क्योंकि हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सुनता है, वो मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। आमीन। संविधान का अध्ययन करें, पढ़ाई करें, उसके अनुसार इस देश में आप अपने कामों को पूरा करें और देश की कानून व्यवस्था का पालन करें और उसके अधिकारों के नीचे होकर लोगों को अपने जीवन की गवाही बताइए। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन की गवाही इस देश में बदलाव को लेकर आएगी। हालेलुया। सभी को परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष देता हूं। परमेश्वर आपका भला करे, आपकी सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।